हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको कोपेंस की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन एंड थॉर्नविट की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा आपसे। तो ये दोनों जो क्लासिफिकेशन हैं वो आपकी क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन कवर करेगा और जेएनयू के पेपर जो कि 6 अक्टूबर को होने वाला है और यूपीएससी के पेपर के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोपेन से क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का। कोपेन एक रशियन जियोलॉजिस्ट, एक रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जो कि 1984 में अपना ये इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। इनका पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन था और इनकी जो क्लासिफिकेशन थी क्लाइमेट की, वो मंथली वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन पे बेस्ड था। ध्यान से देखिएगा। और इस बेसिस पे उन्होंने पूरी की पूरी वर्ल्ड को 5 बड़े बड़े क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था और वो सारे बड़े बड़े जोन को उन्होंने कैपिटल लेटर से वो किया था, डिनोट किया था। एक उन्होंने ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोला था, जहाँ पे 12 महीने यानी कि 12 मंथ ऑफ द ईयर हैव एवरेज टेम्परेचर अबव और इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। ये ए में आता था। बी में आता था डेजर्ट और ड्राई टाइप क्लाइमेट, जिसमें अधिकांश रेनफॉल समर में होता था और ये एनुअल प्रिसिपिटेशन पर डिपेंड करता था कि इसको किस प्रकार से कैटेगराइज करना, इसमें 2 सेक्शन हो जाते थे। सी, कैपिटल सी को उन्होंने वार्म क्लाइमेट बोला था, जहाँ पे टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ more than 10 degree Celsius and the coldest month less than 18 डिग्री सेल्सियस but more than 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब वहाँ का जो सबसे ठंडा मौसम होता था, सबसे ठंडा जो महीना होता था, उसकी टेम्परेचर जो होते थे वो 18 डिग्री से कम होता था, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता था। -3 से ज़्यादा नीचे नहीं जाता था। लेकिन जब से जो सबसे गर्म दिन होता था वहाँ पे, उसकी टेम्परेचर 10 डिग्री से हमेशा ज़्यादा होता था। तो ये सी टाइप के क्लाइमेट को इन्होंने बोला था। ई टाइप के क्लाइमेट उन्होंने जो बताया था बिग रीजन को, उन्होंने बोला था आइस क्लाइमेट, जहाँ पे टेम्परेचर जो वार्मेस्ट मंथ की होती थी वो हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता था, यानी कि वहाँ पे जो वार्मेस्ट मंथ होती थी उसकी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से हमेशा कम होता था। एंड डी टाइप के क्लाइमेट का उन्होंने बताया कि वार्मेस्ट मंथ की जो टेम्परेचर होती थी वो 10 डिग्री सेल्सियस होता था और कोल्डेस्ट मंथ की टेम्परेचर जो होती थी वो -3 डिग्री सेल्सियस से कम या फिर उतना होता था, जिसको हम स्नो टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये कोपेन ने बड़े बड़े रीजन को इन्होंने 5 भाग में डिवाइड कर दिया था, ए बी सी डी एंड ई। अब देखेंगे कि जैसे जैसे यानी कि इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे ये इनकी कैटेगराइजेशन इन्होंने किया है। तो इक्वेटर शुरू में इन्होंने ए लिखा है, जैसे इक्वेटर से ऊपर के उस रीजन को बी, और उसके ऊपर में सी, और उसके ऊपर डी, एंड लास्ट वाले जो रीजन पोलर रीजन को उन्होंने ई बोल दिया। तो इन्होंने कोई इस प्रकार से डिमार्केट किया था। अब कोपेंस ने स्मॉल अल्फ़ाबेट को भी लिया था और वो स्मॉल अल्फ़ाबेट जो था वो सब रीजन्स को या फिर सब टाइप्स को या फिर स्मॉलर वेरिएशंस को दिखाता है। जैसे देखिए, एज जो था उनके अकॉर्डिंग स्मॉल है, वो हॉट रीजन को दिखाता, सॉरी हॉट समर को दिखाता था, जहाँ पे एनुअल टेम्परेचर और इनके एवरेज टेम्परेचर जो होता था वार्मेस्ट मंथ का वो 22 डिग्री सेल्सियस होता था। सी को उन्होंने कूल बताया क्योंकि वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर समर का होता था जो वो 22 डिग्री से कम होता था। एफ को उन्होंने बताया नो ड्राई जोन, वहाँ पे कोई ड्राई जोन नहीं होगा। डब्ल्यू को यानी कि स्मॉल डब्ल्यू को उन्होंने विंटर ड्राई बताया, यानी कि वहाँ पे गर्मी ठंडियों में बारिश नहीं होगी। स्मॉल एस को उन्होंने समर ड्राई बताया, यानी कि गर्मियों में यहाँ पे बारिश नहीं होगी। जी को उन्होंने हॉटेस्ट मंथ बताया बिफोर सोलिस्टिस, जो कि हमारे गैंजेटिक रीजन में पाई जाती हैं। एंड एच को उन्होंने एनुअल टेम्परेचर बिलो 80 डिग्री सेल्सियस वाले रीजन बताया। और एम को, स्मॉल एम को उन्होंने मानसून, एंड स्मॉल टी को टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। ये इन्होंने डिमार्केशन किया था स्मॉल लेटर से। तो इन्होंने फिर क्या किया कि स्मॉल लेटर को बिग लेटर्स यानी कि जो बिग रीजन था उसको सब ग्रुप वाले रीजन से जोड़ दिया और डिफरेंट टाइप्स को उन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कर दिया। जैसे ए को ए एफ ए एम ए डब्ल्यू ए एस एंड ये बना दिया इन्होंने। बी को बी डब्ल्यू बी एस बना दिया। सी को सी एस एस सी एस बी सी एस सी सी एफ एस सी एफ बी, यानी कि जितने भी रीजन से उन्होंने ये कनेक्शन दे के बना दिया। और ये सब आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे कैटेगराइजेशन नहीं तो, लेकिन कम से कम बड़े बड़े कैटेगराइजेशन, जैसे कि आपको ए बी सी डी एंड ई के बारे में तो पता होना चाहिए कि कौन से रीजन को ये किस प्रकार से डिनोट करता है और वर्ल्ड के कहाँ कहाँ पे सब पाई जाते हैं। अब देखिए, जनरल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया है, और ये कोपेन से क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, दोनों को आप जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में फिर आप इनको डिमार्केट करेंगे कि जो मैंने पिछले वीडियो में आपको जनरल क्लासिफिकेशन के लिए जो एक फ्लो चार्ट बनाया था और डायग्राम बनाया था,
उन सारे क्लाइमेटिक यानी कि जैसे चाइना टाइप क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट, सवाना क्लाइमेट, उन सब में इन सबको पुट करना होगा कि कौन से मतलब कि चाइना टाइप में कौन से अल्फ़ाबेट काम करेगा, सवाना में कौन से अल्फ़ाबेट काम करेंगे, तो ये सब आपको करना होगा और करके जाना होगा जेएनयू के लिए। अब आते हैं थॉर्नवेट के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। थॉर्नवेट ने क्या बेस बनाया? थॉर्नवेट की जो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट थी वो बैलेंस यानी कि वाटर बैलेंस पे बेस्ड था। मतलब एक सरप्लस रीजन होता था उनके अकॉर्डिंग और एक डेफिसिट रीजन होता था उनके अकॉर्डिंग। अब जैसे देखिए, और इसी सरप्लस और डेफिसिट रीजन के बीच में पूरी की पूरी इनकी क्लाइमेटिक जोन था, जैसे प्री ह्यूमिड, ह्यूमिड, मॉस्ट ह्यूमिड, ड्राई ह्यूमिड, सेमी एरिड एंड एरिड। तो सवाल ये है, अब देखिएगा उन्होंने सरप्लस रीजन किसको बताया? मान लीजिए कोई एक रीजन ए है और वहाँ पे 1 लीटर वाटर है, यानी कि 1000 यानी कि 1000 मिलीलीटर वहाँ पे वाटर है, और उसमें से जो 400 मिलीलीटर है वो इवापोरेट हो जाता है, तो कितना बचा आपके पास में? 600। तो वहाँ पे 600 है और केवल 400 इवापोरेट हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इवापोरेशन से ज़्यादा वहाँ पे पानी है, तो इस रीजन को हम बोलेंगे सरप्लस। लेकिन जब ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट रीजन। तो उन्हीं के बीच में देखिए इन्होंने बताया कि जो प्री ह्यूमिड होता है सिचुएशन उसको ए से डिनोट किया, ह्यूमिड सिचुएशन को बी से, मोस्ट ह्यूमिड को C2 से, एंड ड्राई ह्यूमिड को C1 से, सेमी एरिड D एंड एरिड E। तो देख लीजिए ह्यूमिड से लेके एरिड के बीच में इन्होंने पूरी की पूरी कहानी बता दी। तो ये थे थॉर्नवेट और ये थे कॉपेन। अब हम आपको इंडिया के केस में बताते हैं कि कॉपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इंडिया में कहाँ कहाँ पे। देखिए जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ई है, फिर ईटी है, उसके बाद में आप नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे तो डीएफसी आपको मिल जाएंगी, सेंटर में देख लीजिए आपको CWG, उसके नीचे जस्ट AW, फिर BSSW, AMW, और गुजरात और राजस्थान वाले सेक्टर में राजस्थान वाले सेक्टर में BWH एंड स्मॉल W, BSHW। तो ये आपका कॉपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इंडिया के केस में है। और थॉर्नवेट का देख लीजिए इंडिया के केस में क्या है भाई। तो थॉर्नवेट का भी यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे लेजेंड्स दिए गए हैं नीचे। लेजेंड्स में आपका ई जो है देखिए डॉट वाला रीजन एरिड है, और ये सेमी एरिड है, ये ड्राई एरिड है। तो यहाँ पे पूरे लेजेंड दिए गए हैं। अब लेजेंड से देखने के बाद समझ सकते हैं कि प्री ह्यूमिड वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है। ये देख लीजिए आप, ये साउदर्न मतलब पेनिनसुलर रीजन में जो हमारा वेस्टर्न सेक्शन है नीचे में, वो देख लीजिए। और साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो अधिकांश रीजन है वो आपका प्री ह्यूमिड है। ह्यूमिड में कौन सा रीजन है, उससे जस्ट आगे जाएंगे तो ह्यूमिड कंडीशन है। तो वैसे ही पूरी की पूरी इन्होंने थॉर्नवेट ने पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन किया है इंडिया का। और जो इन्होंने डॉट वाला रीजन बताया था वो एरिड रीजन बताया था, ई वाला रीजन एरिड रीजन है। तो देख लीजिए गुजरात राजस्थान का जो अधिकांश रीजन है वो एरिड रीजन में ही आता है एक्चुअली, दिस इज एरिड रीजन। तो ये था हमारा कोपेन्स का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन और थॉर्नवेट के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, और दोनों का बेस कि किस किस पे कौन कौन सा डिपेंड करता है। आप ये पढ़ के जाइएगा, पक्का इसे क्वेश्चन आएगा और आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।